जय जय श्री हितहारी। प्रश्न है, भगवत प्राप्ति होने के बाद भी क्या प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता है? क्योंकि भगवत प्राप्ति होने का मतलब समस्त कर्म संस्कार भस्म। महाराजा नल, धर्मावतार युधिष्ठिर और भी बड़े बड़े से नृपति जो भगवत प्राप्त हुए हैं, और ऋषि मुनि और वर्तमान के भी संतों में जैसे भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, रामकृष्ण परमहंस जी, पूज्य पादुड़िया बाबा जी, मंगलानंद सरस्वती जी, परमानंद स्वामी, बहुत से ऐसे सिद्ध महापुरुषों को भी देखा गया जो विशेष शरीर कष्ट को प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न है, क्या भगवत प्राप्त महापुरुषों को या भगवत प्राप्त हो जाने पर भी, शाश्वत शांति मिल जाने पर भी प्रारब्ध कर्म नहीं मिट सकता? प्रारब्ध जो शरीर रचना के समय है, बोले शाश्वती शांति ब्रह्मबोध भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद भी प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता है। इतना ये बलवान होता है। एक होता है संचित कर्म जो जमा है, वो तो भस्म हो जाता है। एक होता है क्रियमाण जो अभी हम कर रहे हैं, वो कृष्णार्पणमस्तु हो जाता है। लेकिन जो शरीर रचना के समय रख दिया गया, वो प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। ये वर्तमान के पाप का फल नहीं है, ये वर्तमान की तपस्या से कटने वाला नहीं है। तो यदि प्रारब्ध भोग भोगना पड़ेगा तो भगवत प्राप्ति वाले को भी शांति कहां रहेगी? कहते हैं भगवत प्राप्त हो जाने पर शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। यदि प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ा तो शरीर में पीड़ा है, उल्टी आ रही, चक्कर आ रहा है, ये परेशानी वो, तो शाश्वत शांति को कहां प्राप्त है? प्रारब्ध कर्म द्वारा उसकी शांति में विघ्न हो जाता है। अब हमें यह बताइए कि प्रारब्ध कर्म क्या विघ्न डाल सकता है या नहीं? अगर नहीं तो वो सिद्ध महापुरुष कैसे सहता है? अगर हां तो फिर शांति को कैसे प्राप्त हो सकता है? अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत हो गया है उसे सुख कहां मिलता है? और कहते हैं जिससे भगवत प्राप्ति हो जाती है, शाश्वत सुख को प्राप्त होता है। उत्तर, अवश्यम भावी भावानां प्रतिकारो भवेद्यदि तदा दुखे न लिप्येरन नल राम युधिष्ठिरा। कह रहे हैं कि अवश्यंभावी भावानाम, अवश्य भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े तेजस्वी महापुरुषों को प्रारब्ध भोगना पड़ा। इसीलिए होश में हो जाए, भजन कर ले, कब प्रारब्ध कर्म कौन सा लागू हो जाए कुछ पता थोड़ी चलता है। इसमें यहां तक कि भगवान राम का भी नाम लिया है, नल राम युधिष्ठिराहा। इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान का कोई प्रारब्ध कर्म नहीं होता, वो लीला करते हैं। 14 वर्ष की वनवास लीला, सीता हरण लीला, राक्षस राज रावण का अंत, ये भगवान लीला करते हैं। लेकिन बड़े बड़े तेजस्वियों को भी भोगना पड़ता है।
हम लोगों के देह धारण में प्रारब्ध जैसे होता है वैसे भगवान में थोड़ी होता है। भगवान तो स्वेच्छा से अवतार ग्रहण करते हैं, लीला से जन्म धारण करते हैं। वास्तव में जन्म होता ही नहीं, वो तो प्रकट होते हैं। परम मंगल विग्रह प्रभु रज और वीर से तो पैदा हुए नहीं, तो उन पर प्रारब्ध तो बनता नहीं, वो लीला करते हैं। जन्म मृत्यु से रहित, काल कर्म से अतीत भगवान है। जन्म कर्म चमे दिव्य मेवम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मो नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, भगवान कहते हैं। जो पुरुष इस जन्म कर्म के तत्व को जान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान में ऐसी श्रद्धा और भावना करना और भगवान को तत्व से जान लेना, तो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। जिनके जन्म कर्म के तत्व को जान लेने से मोक्ष मिल जाता है, उन भगवान का प्रारब्धवश वन वन में भटकना, ये कहना तो बनता ही नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी का युवराज पद पर प्रतिष्ठित न होकर वन में जाना उनका दिव्य संकल्प है, प्रारब्ध नहीं। उनकी दिव्य लीला का एक योग है, प्रारब्ध नहीं। नल, युधिष्ठिर और भी जो महानुभाव तत्वज्ञानी पुरुष, वो शरीर से रहित रहते हैं, इसलिए उनको अशांति नहीं होती। प्रारब्ध भोग शरीर में आता है, आएगा, सबके आएगा। यदि आप शरीर से भाव ऊपर उठा ले गए और भगवान में स्थापित कर दिया है या ब्रह्मबोध हो गया है, तो फिर शरीर की पीड़ा महसूस होगी पर व्यथित नहीं होगे। जैसे किसी ने गाली दिया तो महसूस हो रहा है गाली दे रहा है, पर उसकी व्यथा नहीं हो रही, क्यों दे रहा है, अरे ये सब नहीं होता, अशांति नहीं होती। यदि तत्वज्ञानी नहीं तो अशांति हो ही जाएगी। प्रारब्ध इतना बुरा होता है तो फिर अशांति ही कर देता, दुखी कर देता। कब तक भोगो, कितना भोगो, कहां तक भोगो। तो जब तक शरीर से राग है, शरीर से अपनापन है, तो ये प्रारब्ध ऐसा आता है कि भजन ही खत्म कर देता है। उसी में लग गया चित्त, मन उसी में लग गया, दुख सुख में। इसीलिए तो शाश्वती शांति जिसे प्राप्त हो गई, उसे कभी कोई अशांत नहीं कर सकता। एक अशांत जैसा रोल दिखेगा, लेकिन अंदर से एक शीतलता होगी। और क्रोध जैसा दिखेगा, लेकिन अंदर से एक शीतलता होगी। प्रारब्ध कर्म का प्रतिकार नहीं हो सकता, ये बहुत कठिन है। प्रारब्ध कर्म संचित का तो भजन से नाश हो जाता है, और क्रियमाण का अहम भाव त्याग कृष्णार्पणम से वो भुजे बीज की तरह कर्म क्रियमाण हो जाता है। जिससे भुजा हुआ चना फिर नया अंकुरण नहीं दे सकता, ऐसे जो क्रियमाण वर्तमान का कर्म है वो भगवान को अर्पित कर दिया जाता है, वो भी बंधन कारक नहीं होता, वो उसे भगवत प्राप्ति कराता है। परंतु प्रारब्ध का नाश भोग हुए बिना नहीं बच सकता, उसे भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध अवश्य में भोक्तव्यम। किसी प्रबल नवीन कर्म के तत्काल संचित से प्रारब्ध बन जाने के कारण फलदान नोन्मुक्त प्रारब्ध का प्रवाह रुक सकता है। जैसे आप साधु सेवा में लगे हुए हैं,
ठाकुर सेवा में लगे हुए हैं। अब आपके बिना वो सेवा हो नहीं सकती और बहुत आवश्यक सेवा है। तो अब ये आपका नवीन कर्म तुरंत पहले जाकर संचित में जमा होगा और संचित से तुरंत प्रारब्ध बनेगा और प्रारब्ध बनकर जो आने वाला प्रारब्ध तुम्हें सेवा में नहीं रत होने लायक रखता, तुम्हें बीमार करके घर पड़ा देता, वो उसको नष्ट कर देगा। पर प्रबल साधना इसमें, प्रबल ऐसी कोई नवीन कर्म जो तुरंत संचित में जमा हो। ये सरकारी कार्यक्रम होता है, ये भगवान देखते हैं कि अब इस समय इस संत की सेवा में ये है, अगर इसको प्रारब्ध भोग आता है तो संत दुखी होंगे, संत सेवा नहीं हो पाएगी और ये भी दुखी होगा। इसलिए उसका वो संत सेवा रूप नवीन कर्म तुरंत संचित में जमा हुआ जाके और संचित से तुरंत प्रारब्ध बन के जो आने वाला प्रारब्ध था उसके आगे खड़ा हो गया। अब वो खड़ा खड़ा नष्ट हो जाएगा अगर उसी सेवा में लगा है तो, और अगर छोड़ के फिर प्रमाद करने लगा तो वो खड़ा है, वो फिर चढ़ बैठेगा प्रारब्ध। प्रारब्ध तब तक नष्ट नहीं होता जब तक शरीर रहता है, खड़ा रहेगा वो, मतलब स्थायी वो रहेगा। पर वो आपका इतना प्रबल नवीन कर्म है क्रियमाण कि वो प्रारब्ध को कुछ समझने नहीं देता, प्रारब्ध को कुछ करने नहीं देता। परंतु मिट नहीं सकता वो। इसलिए तत्व ज्ञान या भगवत प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। शाश्वत शांति प्राप्त आनंदमय पुरुष में एक सम अवस्था रहती है। ब्रह्म की अखंड सत्ता, भगवान विराजमान है। ब्रह्म के सिवा, भगवान के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ नहीं होता। ऐसी अवस्था में शरीर में होने वाले भोगों से उसकी नित्यिक शांति में कोई बाधा नहीं पड़ती। शरीर से होने वाली क्रियाओं से, शरीर में होने वाली बाधाओं से उसकी शाश्वत शांति में कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब तक ये शाश्वत शांति नहीं मिल जाती, भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक बड़ी बुरी हालत होती है। भजन ही छूट जाता है। अगर बहुत तीव्र अभ्यास भजन का नहीं तो भजन ही छूट जाता है, बस मन इधर उधर दुख सुख में फंसा रहता है। वह सर्वदा सर्वथा सर्वत्र सम महापुरुष, ना उसके हृदय में सुख का कोई भाव, न दुख का, न मान का, न अपमान का, न जन्म का, न मृत्यु का, न लाभ का, न हानि का, न प्रवृत्ति का, न निवृत्ति का, न हर्ष का, न शोक का, न ठंडी का, न गर्मी का। शरीर पर प्रभाव पड़ता है पर उस महापुरुष के हृदय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो किसी भी द्वंद्व में विषमता नहीं देखता, सम रहता है। एकमात्र ब्रह्माकार स्थिति रहती है, भगवदाकार स्थिति रहती है। भगवदाकार स्थिति स्वयं भगवान हो जाना, ब्रह्माकार स्थिति स्वयं ब्रह्म हो जाना, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। ऐसी अवस्था में माया का क्या प्रभाव पड़ेगा? ये माया जनित प्रारब्ध का प्रभाव उसके ऊपर क्या पड़ेगा? एक बरगदिया बाबा थे, गांव के लोग नाम रख देते हैं अलग अलग। जैसे वो बरगद के वृक्ष के नीचे रहते थे तो उनको बरगदिया बाबा कहने लगे थे। उड़िया बाबा के चरित्र में पढ़ा है। वो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष थे। तो उनके पैर में कुछ ऐसे सड़न पैदा हुई, फिर कीड़ा पड़ गए। तो कहते हैं जो कीड़ा जमीन में गिर जाता उसे उठा के फिर पैर में रख देते, भैया तेरा आहार है तो इसे खा। अब एक चींटी शरीर में रेंगने लगे तो शरीर में हलचल पैदा हो जाती है। फिर कीड़ा पड़ जाए पैर में और वो कहें भैया तो शांति से खा। कितनी शाश्वत शांति को प्राप्त और शरीर से अलग महापुरुष है। एक बार सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज पूज्य भाई जी से मिलने के लिए ऋषिकेश गए। उस समय भाई जी की हालत बहुत खराब थी, उठने लायक भी नहीं थी।
सीताराम ओंकारनाथ जी से प्रार्थना की कि इस समय भाई जी नहीं मिल सकते क्योंकि हालत उनकी बहुत खराब है। किसी ने यह सूचना भाई जी को दे दी, तुरंत भाई जी उठकर आए जैसे स्वस्थ पुरुष आता है, और 2 घंटे तक सत्संग हुआ भाई जी और सीताराम ओंकारनाथ जी का। और उसके बाद फिर गए, हालत खराब हो गई। इससे पता चलता है कि प्रारब्ध के वशीभूत नहीं होते, वो प्रारब्ध को वश में करके भोग भोगते हैं। सुख दुख विकार से जो क्षुब्ध हो रहा है उसे चाहिए कि बहुत जल्दी इच्छा और राग को मिटाकर भगवान के भजन में तन्मय हो जाओ तो तुम्हारा काम बन जाएगा। नहीं तो कब कौन सा प्रारब्ध टूट पड़े, कब कौन सी बात आ जाए, कब कौन सा अंग ना रहे, कब कौन सी घटना घट जाए, कुछ पता नहीं। इसीलिए श्री भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। ए भरत वंश में उत्पन्न शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा और द्वेष से होने वाले द्वंद्व मोह से, अज्ञान से मोहित संपूर्ण प्राणी अनादिकाल से जन्म मरण को प्राप्त हो रहा है। ये जन्म मरण को प्राप्त कराने वाली क्या है? इच्छा और द्वेष। इच्छा और द्वेष, इससे द्वंद्व मोह पैदा होता है, जिससे मोहित होकर प्राणी भगवान से बिल्कुल विमुख हो जाता है। और भगवान से विमुख होने पर उसका चिंतन सांसारिक, जिससे उसे बार बार जन्म और बार बार मरण प्राप्त होता है। मनुष्य को संसार से विमुख होकर केवल भगवान में लगने की आवश्यकता है। ये जन्म भगवत प्राप्ति, दुख, दरिद्रता, चिंता, शोक से छूटने के लिए मिला है। ये मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को जाने, पशु पक्षियों की तरह केवल भोगों के भोगने में ही लगकर अपना जीवन अंत न कर दे। मनुष्य अपने ज्ञान को महत्व नहीं देता और इच्छाओं के वशीभूत होकर कर्म करता है। अनुकूल से राग, प्रतिकूल से द्वेष हो जाता है और यही उसका कारण होता है जन्म मरण। मनुष्य की 2 मनोवृत्तियां हैं, एक है लगाना और एक है हटाना। परमात्मा में तो लगाना है और संसार के चिंतन से हटाना है। प्रभु से प्रेम करना है और संसार से वैराग्य करना है। परंतु इन दोनों वृत्तियों को जब मनुष्य केवल संसार में लगा देता है तो प्रेम और वैराग्य वो गलत जगह कर लेता है। जिससे अनुकूलता मिलती उससे प्रेम कर लेता है, जिससे प्रतिकूलता मिलती उससे वैराग्य कर लेता है। दोनों शक्तियों का नाश संसार में ही कर देता है। जबकि 2 शक्तियां उसको मिली है, लगाना और हटाना। संसार से हटाओ और भगवान में लगाओ। लेकिन वो क्या करता है? अनुकूलता में लगा देता है, प्रतिकूलता को हटा देता है। हटाने की क्रिया प्रतिकूलता में करता है और लगाने की क्रिया अनुकूलता में करता है, जिससे उसकी सारी मनुष्य में जो भागवतिक शक्ति दी गई थी वो क्षीण हो जाती है। तात्पर्य यह है, किसी भी तरह से प्रभु की तरफ तुम्हारा मन आकर्षित हो जाए तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। परंतु संसार में आकर्षित हुआ मन
राग द्वेष काम क्रोध, ठीक बेठीक, अनुकूल प्रतिकूल आदि द्वंद्व रहने से मूढ़ता अज्ञान होती है और उसी से मनुष्य का बार बार पतन होता है। बहुत कष्ट है संसार में। मनुष्य योनि में तो कम से कम डॉक्टर और दवा हम बता सकते कि हमारे यहाँ पीड़ा हो रही, लेकिन पशु पक्षी की योनियों में और आज राक्षसी वातावरण में तो जिंदा ऐसे पशु पक्षियों को भूंजते हैं और जला करके उनको खाते हैं। सोचो वो हम ही लोग हैं पशु पक्षी के रूप में। तो जब तक प्रभु से हम जुड़ेंगे नहीं और संसार से हटेंगे नहीं, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। दूसरी रीति से यूं समझे कि संसार का संबंध द्वंद्वों से दृढ़ है। मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, निंदा स्तुति। और जब हम कोई इच्छा लेकर मनोवृत्ति का प्रवाह संसार की तरफ करते हैं, तब सांसारिक अनुकूलता या उसमें प्रतिकूलता दो ही मिलती है। तो अनुकूलता से हम राग कर लेते हैं प्रेम, और प्रतिकूलता से हम द्वेष कर लेते हैं। और यही अनुकूलता प्रतिकूलता बढ़ते बढ़ते कुछ अपने, कुछ पराये, कुछ मित्र, कुछ शत्रु, पूरा प्रपंच फैल जाता है, जिनसे संसार का संबंध और दृढ़ हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। निर्द्वंद हो जाओ। एक परमानंद स्वामी थे, तो रात्रि के 1-1:30 बजे से घूमने लगते थे, और जो साधक सोता था उसे कहते उठ, ये जीवन भजन के लिए मिला है, उठ। और वो एक शब्द बोलते थे देहाती भाषा में, ऐसा कर रहा भजन कर कि इस माया का आकर्षण तेरे ऊपर न पड़ पावे। साधु प्राय रात्रि में भजन अधिक करते हैं। थोड़ी देर दिन में सो लिया, थोड़ी देर रात्रि में विश्राम कर लिया, फिर जगकर प्राय रात्रि में भजन करते हैं। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। द्वंद्वों से जो मुक्त हो जाता है, सुख दुख में समान भाव रखता है, वही परम पद का अधिकारी होता है। जन्म मरण ये बहुत बड़ा बंधन है, बिना भगवान की कृपा से इससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जरूरी है मुक्त होना। जो प्राप्त समय का दुरुपयोग कर रहा है उसे पछताना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को भगवान ने इतनी कृपा करके बढ़िया समय दिया है भजन के लिए, अब उसे व्यर्थ मत करो। शरीर स्वस्थ है, खाने पीने की यथावत सुविधा है, रहने की जैसी तैसी व्यवस्था है, रोज वृंदावन धाम में सत्संग मिल रहा है। अगर आप भजन करके इसका सदुपयोग नहीं करोगे तो ये दुरुपयोग तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। जो समय का सदुपयोग नहीं करते, बहुत कीमती समय है, समय को नष्ट मत कीजिए। जो समय का सदुपयोग नहीं करते वो सम्मोहित रहते हैं विषयों में, और वो जन्म मरण को प्राप्त हो जाते हैं। जैसी भी परिस्थिति है, भगवान के द्वारा दी हुई परिस्थिति है, डट के भजन करो। भजन के लिए भाग के आए हो वृंदावन, भजन के लिए संसार के संबंधों को छोड़ा है। अरे आप लोगों को तो समय से भोजन मिल जाता है। अपने जीवन में तो ऐसा था कि पता नहीं कब संयोग बने प्रारब्ध से भोजन का, और वास की तो क्या, आपके तो कहीं ना कहीं वास की व्यवस्था भी है। और कहाँ व्यवस्था? वृंदावन धाम में है, और साधु संग है। बहुत जल्दी कल्याण हो सकता, पर समय का दुरुपयोग करने वाले की दुर्गति होती। भगवान बहुत नाराज होते हैं। जैसे आपको कीमती वस्तु दी जाए,
और आप उसे व्यर्थ में खो दे, धूल में मिला दे, तो देने वाला कितना नाराज होगा कि इतनी कीमती चीज। तो सबसे कीमती चीज है श्वास, समय। उसको आपने भगवत भजन में न लगाकर विषय चिंतन में लगाया, वो सम्मोह को प्राप्त हो गया, वो मूढ़ता को प्राप्त हो गया, और वो फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। सदुपयोग जिसने किया उसका जन्म मरण मिट गया। हमारे को जो अवस्था मिली है, जो परिस्थिति मिली है, जैसा शरीर का संयोग मिला है, ये भगवान के द्वारा कराया जा रहा है। इसका दुरुपयोग न करो। बहुत ध्यान दीजिए, हमारे को जो अवस्था मिली है, जो परिस्थिति मिली है, उसका दुरुपयोग न करो। दुरुपयोग क्या है? संसार का चिंतन, राग द्वेष, भगवान का भजन छोड़ देना। सदुपयोग क्या है? ठाकुर सेवा, संत सेवा, भजन, वाणी जी का पाठ। हम दुरुपयोग नहीं करेंगे तो भगवान कृपा करके हमारा जन्म मरण नष्ट कर देंगे। भले हम उतनी योग्यता तपस्या नहीं है, पर हमने सदुपयोग करने की चेष्टा की। और जो मनोरंजन में दुरुपयोग करता है समय को, तो भगवान देखते मैंने इसको समय दिया पर इसने दुरुपयोग किया, तो फिर वो जन्म मरण का दंड उसे भोगना पड़ता है। शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुकूल काम होने लगेगा, और नाम जप, भगवत चर्चा, संत समागम, तो ये सदुपयोग होगा। लेकिन ध्यान रहे, इस सदुपयोग का भी हमें अभिमान नहीं होना चाहिए, नहीं फिर भी भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। ये सदुपयोग भगवान गुरुदेव की कृपा से हो रहा है, हरि गुरु की कृपा से हो रहा। मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने समय का सदुपयोग कर सकता, पर समय का सदुपयोग हरि गुरु की कृपा से हो रहा है। अभिमान का त्याग हो जाए और समय का सदुपयोग हो जाए और फल की चाह मिट जाए, तो इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो हमें ध्यान रखना है, जैसी भी परिस्थिति है, जैसा भी हमारे को शरीर मिला है, जैसा समय है, हमें हर समय भजन में लगे रहना है। हम ये न सोचे कि अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए तो भजन होगा। जैसी परिस्थिति है उसी में भजन कर लें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।